इस वीडियो में हम लीडकोड वीकली कॉन्टेस्ट 336 की फोर्थ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम टाइम टू कंप्लीट ऑल टास्क। इसकी कैटेगरी है हार्ड। इस प्रॉब्लम में आपको एक टास्क एरे दिया हुआ है। इस टास्क एरे का हर एक एलिमेंट अपने आप में एक वेक्टर है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और ड्यूरेशन। आपको इस टास्क को ड्यूरेशन के लिए एग्जीक्यूट करना है और एग्जीक्यूट आप कब से कब तक कर सकते हो, स्टार्ट से एंड इंटरवल के बीच में। आप इसे एक साथ भी एग्जीक्यूट कर सकते हो और इसको पार्ट्स में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे ये टास्क दिया है 152, यानी कि आपका स्टार्ट टाइम है 1, एंड टाइम है 5 और आपको इस टास्क को इनके बीच में 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करना है। आप चाहें तो इसको लगातार ऐसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो। या फिर आप क्या करो, एक टाइम तो सेकंड यूनिट पर एक टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर लो, फिर आप फोर्थ यूनिट पर एक टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर लो। यानी कि आप टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट करो या फिर डिवाइड करके एग्जीक्यूट करो। बस कंडीशन क्या है कि आपका टास्क स्टार्ट से एंड इस रेंज के बीच में जो गिवन ड्यूरेशन है उतने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इस तरह से आपको एन टास्क दिए हुए हैं जो कि आपको गिवन रेंज में एग्जीक्यूट करने हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कंप्यूटर को ऑन करना पड़ेगा। एक बार जब कंप्यूटर ऑन होगा तो उस टाइम पर वो इनफाइनाइट कितने भी टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे मान लो मैंने ड्यूरेशन 2 पर कंप्यूटर को ऑन किया, उस टाइम पर मेरे पास 3 टास्क थे जो कि मैं एग्जीक्यूट कर सकता था इस टाइम पर। तो मैं तीनों को अगर एग्जीक्यूट करूं तो भी मेरा कंप्यूटर केवल 1 यूनिट ड्यूरेशन के लिए ऑन होगा। यानी कि कंप्यूटर इस ड्यूरेशन में चाहे 1 टास्क एग्जीक्यूट करे चाहे 5 टास्क एग्जीक्यूट करे, उसे सेम ही टाइम लगेगा। हमारा कंप्यूटर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टास्क पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकता है। लास्ट में हमारा गोल क्या है, हमें ये सारे टास्क एग्जीक्यूट करने हैं और जितने टाइम के लिए हम कंप्यूटर को ऑन करें वो हमें मिनिमम करना है। जब मेरा टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये कंप्यूटर आइडल है, इस टाइम पर मैं कंप्यूटर को ऑफ कर सकता हूँ। मुझे इसे ऑन रखने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर को मैं तभी ऑन करूँ जब मुझे टास्क को एग्जीक्यूट करना हो। इस तरह से मुझे इन टास्क को ऐसे शेड्यूल करना है कि मैं मिनिमम टाइम के लिए कंप्यूटर को ऑन करूं। यहाँ पर अगर हम इस एग्जांपल को देखें, हमें क्या दिया है, एक 2 से 3 का इंटरवल दिया है जिसके अंदर हमें एक ड्यूरेशन के लिए ऑन करना है। एक हमें 4 से 5 का इंटरवल दिया हुआ है जिसके अंदर हमें 1 सेकंड के लिए टास्क को एग्जीक्यूट करना है। एक हमें 1 to 5, एक हमें 1 to 5 ये इंटरवल दिया हुआ है जिसके अंदर हमें 2 सेकंड के लिए टास्क को एग्जीक्यूट करना है। नाउ ये कह रहे हैं कि जो मेरा फर्स्ट टास्क है इसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूं, 2 से 2 के बीच में। मैं 1 सेकंड के लिए 2 से 2 के बीच में एग्जीक्यूट करूं। ये वाला सेकंड टास्क है 4 से 5 वाला, इसको मैं 5 से 5 के बीच में एग्जीक्यूट करूं। और ये जो तीसरा टास्क है जो कि 1 to 5 कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकता है, इसको मैं क्या करूँ, 1 यूनिट एग्जीक्यूट करूँ 2 से 2 जब मेरा ये वाला टास्क एग्जीक्यूट हो रहा था, और 1 यूनिट एग्जीक्यूट करूँ कब, जब ये मेरा 5 to 5 ये वाला टास्क एग्जीक्यूट हो रहा था। तो इस तरह से मुझे टोटल कंप्यूटर को कितने टाइम के लिए ऑन करना पड़ेगा, 1 सेकंड यहाँ पर, 1 सेकंड यहाँ पर, 2 सेकंड्स के लिए। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। और अगर हम इसके कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो हमारे एरे की लेंथ हो सकती है 2000। एरे के हर एक एलिमेंट में 3 इन्फॉर्मेशन होगी, स्टार्ट, एंड और ड्यूरेशन। स्टार्ट और एंड आपके दोनों ही 2000 के अंडर अंडर होंगे। जो ड्यूरेशन है आपकी वो आपकी मैक्सिमम 2000 हो सकती है और इस तरह से दी होगी कि आप उसको स्टार्ट से एंड जो उसकी रेंज दी हुई है उसके बीच में एग्जीक्यूट कर सको, उससे ज़्यादा वो नहीं होगी। नाउ इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे हमें यहाँ पर 1 to 5 एक इंटरवल दिया हुआ है, एक इंटरवल दिया है 2 to 3, एक इंटरवल हमें दिया है 4 to 5। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि हमें कुछ ओवरलैपिंग इंटरवल्स दिए हुए हैं जिसके अंदर हमें टास्क को कुछ ड्यूरेशन के लिए एग्जीक्यूट करना है और हमें इस तरह से इनको ओवरलैप करना है कि हमारा कंप्यूटर मिनिमम टाइम के लिए ऑन हो। बेसिकली कब होगा वो मिनिमम टाइम के लिए ऑन, जब हम इन इंटरवल्स की ओवरलैपिंग मैक्सिमम कर पाए। जब आपस में ये जितना ओवरलैप करेंगे उतना ही हमारा कम टाइम लगेगा, राइट। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम होती है ये हमारी ग्रीडी कैटेगरी में आती हैं और इनका सोल्यूशन हम ग्रीडीली इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप की प्रॉब्लम में हमें सॉर्टिंग लगानी होती है, आइदर स्टार्ट टाइम के बेस पर, आइदर एंड टाइम के बेस पर, या फिर कुछ सिचुएशंस में हमें ड्यूरेशन इसके बेस पर सॉर्टिंग लगानी होती है। डिपेंडिंग ऑन कि हमारी प्रॉब्लम में क्या पूछा है, हमें इनमें से किसी एक टाइप पर हमें सॉर्टिंग लगानी पड़ेगी। नाउ जिस प्रॉब्लम में आपकी डेडलाइन दी हो
जैसे हमारा यहाँ पर स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम है, ड्यूरेशन है। हमें इस टास्क को इतनी ड्यूरेशन के लिए इसके एंड टाइम से पहले पहले एग्जीक्यूट करना ही होगा। हम डेडलाइन को मिस नहीं कर सकते। तो जब इस टाइप की प्रॉब्लम होती है कि आपको एक गिवन डेडलाइन दी हो, तो आपको इन्हें एंड टाइम के बेस पर सॉर्ट करना होता है। क्यों? मान लो आपकी 3 डेडलाइन है, डेडलाइन 1, डेडलाइन 2, डेडलाइन 3। डेडलाइन 1 आपकी सबसे पास है, तो जनरली हम क्या करते हैं, जिसकी हमारी डेडलाइन सबसे पहले हो हम वो काम पहले करते हैं, फिर हम जिसकी डेडलाइन बाद में हो वो करते हैं, और जिसकी डेडलाइन लास्ट हो वो हम लास्ट में करते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, हम इसको एंड टाइम के बेस पे सॉर्ट कर दें, और जिस टास्क की डेडलाइन सबसे पहले है मैं पहले उसे प्रोसेस करूं। तो अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूँ 132, 253, 562, अगर मैं इसको डेडलाइन के बेस पे सॉर्ट करूं तो सबसे पहले मेरा टास्क क्या एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला, फिर मेरा ये वाला, इसी डेडलाइन 5 है, फिर मेरा ये वाला। एक बार हम इसका इंटरवल डायग्राम बना लेते हैं। हमारा एक इंटरवल क्या है, 1 से 3, जिसके अंदर हमें 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करना है। एक इंटरवल हमारा क्या है, 2 to 5, जिसके अंदर हमें 3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करना है। एक इंटरवल हमारा क्या है, 5 to 6, जिसके अंदर हमें 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करना है। नाउ ये जो 2 सेकंड है, ये मैं किस तरह से एग्जीक्यूट करूं कि मेरा ओवरलैप मैक्सिमम होने के चांसेस हों। अगर मैं इन्हें स्टार्टिंग में करता हूँ 1 से 2, मैं अगर इसे स्टार्टिंग में करता हूँ तो मेरा ये स्लॉट एम्प्टी रहेगा, और फिर मेरा जब नेक्स्ट टास्क आएगा 1 यूनिट ऑफ टाइम इस वाले के साथ ओवरलैप करेगा। ये वाला खाली था, अभी कंप्यूटर ऑन नहीं था, मैं यहाँ पर चाहूँ तो इसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, या फिर मैं बाकी 2 यूनिट यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ बाद में। लेकिन अगर मैं इस टास्क को इस तरह से एग्जीक्यूट करता, मैं इसको जितना लेट शेड्यूल कर सकूँ उतना लेट शेड्यूल करता, यानी कि मैं 1 से 2 की बजाय 2 से 3 ऐसे शेड्यूल करता। तो इससे क्या होता, मेरे 2 यूनिट ऑफ इंटरवल ओवरलैप होते, 2 to 3, मेरे ये 2 यूनिट ऑफ इंटरवल ओवरलैप होते, मेरी ओवरलैपिंग के चांस ज़्यादा बढ़ते। तो इसलिए हमारी जनरल अप्रोच क्या रहेगी कि हम जो भी ये मेरा टास्क है इसको जितना लेट हो सके उतना लेट शेड्यूल करने की कोशिश करूँ। इस तरह से शेड्यूल करूँ कि मेरी डेडलाइन भी मिस ना हो, और मैं जितना लेट इसको शेड्यूल कर सकूँ उतना लेट इसको शेड्यूल करूँ, ताकि मेरा जो नेक्स्ट टास्क है उसके साथ मेरी ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो सके। अगर हम इसको दूसरे तरह से देखें, मेरी डेडलाइन है एक की ये, दूसरे की है ये, तीसरे की है ये। नाउ क्योंकि मेरी डेडलाइन 2 डेडलाइन 1 से ज़्यादा है, तो जब मैं इस टास्क को जितना लेट शेड्यूल करूँगा उतना मेरा इस टास्क के साथ ओवरलैप करने का चांसेस बढ़ेगा, राइट। अगर मैं इसको स्टार्टिंग में शेड्यूल करूँगा और इसका स्टार्ट टाइम बाई चांस बाद में हुआ तो मेरा ओवरलैप नहीं करेगा या कम ओवरलैप करेगा। लेकिन अगर मैं इसको एंड में शेड्यूल करूँगा तो कुछ भी हो, या तो मेरा ओवरलैप होगा ही नहीं, या जितना भी होगा वो पार्ट मेरा मैक्सिमम ओवरलैप होगा। इस और इस टास्क के बीच में इससे ज़्यादा ओवरलैप मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं इसको जितना एंड में हो सके उतना एंड में शेड्यूल करने की कोशिश करूंगा। नाउ अभी हम हमारे एग्जांपल को दोबारा देखते हैं। हम जब फर्स्ट टास्क कंसीडर कर रहे थे तो हमने देखा था कि हम इसको जितना लेट हो सके उतना लेट शेड्यूल करने की कोशिश करें। तो मैं इसको शेड्यूल कर देता हूँ 2 सेकंड के लिए, 2 to 3, मैं इतने में इसको शेड्यूल कर सकता हूँ। फिर मेरा नेक्स्ट टास्क कंसीडर करता हूँ, इसको मुझे कितनी देर के लिए शेड्यूल करना है, 3 सेकंड के लिए। अगर हम देखें हमें जितना लेट हो सके उतना लेट शेड्यूल करना है, तो मैं क्या करता इसको 3 to 5, 3 to 5 इसमें शेड्यूल करता। लेकिन क्योंकि मैं ये वाला टास्क प्रोसेस कर चुका हूँ, ये वाला टास्क ऑलरेडी शेड्यूल कर चुका हूँ, तो 2 सेकंड के लिए मेरा कंप्यूटर तो यहाँ पर ऑन रहेगा ही रहेगा। तो क्यों ना मैं इस टास्क के 2 सेकंड इसके साथ एग्जीक्यूट करा दूँ, और जो मेरा 1 सेकंड बचे उसको मैं लास्ट में शेड्यूल कराऊँ, 5 to 5 लास्ट में शेड्यूल कराऊँ। तो इससे क्या होगा, इस पार्ट में मेरा कंप्यूटर एक ही बार के लिए ऑन होगा और मेरे दोनों टास्क एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद मेरी कोई ओवरलैपिंग नहीं थी, तो मैं इसको लास्ट में शेड्यूल रखूँ, ताकि जब मैं नेक्स्ट टास्क को कंसीडर करूँ तो मेरे ओवरलैपिंग होने के चांस सबसे ज़्यादा हो। तो मैंने क्या किया, 2 सेकंड के लिए यहाँ पर इसको शेड्यूल कर दिया, 1 सेकंड के लिए 5 से 5 पर इसको शेड्यूल कर दिया। उसके बाद मेरा थर्ड टास्क क्या था, 5 to 6, 5 to 6 था, तो मेरे पास 2 ही यूनिट है, 2 के लिए एग्जीक्यूट करना है, तो इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है, मैं यहाँ पर शेड्यूल कर दूँ। 1 सेकंड तो मेरा इसके साथ ओवरलैप आ जाएगा, 1 सेकंड मेरा एक्स्ट्रा लगेगा, यानी मेरा टोटल कंप्यूटर कितने टाइम के लिए ऑन रहेगा, 2 सेकंड के लिए यहाँ पर, 1 सेकंड के लिए यहाँ पर, और 1 सेकंड के लिए यहाँ पर, टोटल 4 सेकंड के लिए, जो कि मेरा आंसर है। तो हमारी जनरल अप्रोच क्या होगी, हम एंड टाइम के बेस पर सॉर्ट करेंगे, हमारे टास्क को एंड टाइम के बेस पर सॉर्ट करेंगे। सेकंड,
हम हमारे टास्क को जितना लेट हो सके उतना लेट शेड्यूल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमारी जो रेंज थी स्टार्ट से एंड, इस रेंज में कंप्यूटर अगर किसी और टास्क के लिए ऑलरेडी ऑन था तो हम हमारे टास्क को उस टाइम शेड्यूल कर दें। जैसे यहाँ पर 2 यूनिट के लिए ऑन था तो हम हमारे टास्क का 2 यूनिट पार्ट इस टाइम पर शेड्यूल कर दें और बचा हुआ पार्ट जितना लेट हो सके उतना लेट शेड्यूल करें। तो एक बार हम इस अप्रोच का कोड देख लेते हैं। कोड में सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें एंड टाइम के बेस पर हमारे टास्क को सॉर्ट करना था। तो वो हमने यहाँ पर किया है, टास्क डॉट बिगिन टास्क डॉट एंड, इसको सॉर्ट कर दो। सॉर्ट किसके बेस पर करना है, एंड टाइम के बेस पर। एंड टाइम आपका किससे रिप्रेजेंट हो रहा था, फर्स्ट पोजीशन से। स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ड्यूरेशन ऐसे दिया हुआ था आपको। तो एंड टाइम के बेस पर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना था। तो मैंने एक लैम्डा फंक्शन इसमें पास कर दिया। लैम्डा फंक्शन में मैं क्या पास कर सकता हूँ कि मुझे किस पैरामीटर के बेस पर सॉर्ट करना है। इसमें मैंने 2 एलिमेंट्स, जो मेरा वेक्टर के अंदर वेक्टर ऑफ इंट था, 2 वेक्टर ऑफ इंट बेसिकली 2 टास्क पास किए हैं। और फिर मैंने क्या कहा है, जिस टास्क की एंड टाइम की वैल्यू छोटी हो वो पहले रखो और जिसकी बड़ी हो वो बाद में रखो। तो इस तरह से मेरे टास्क सॉर्ट हो जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में एंड टाइम के बेसिस पर। फिर उसके बाद मुझे क्या करना था, एंड टाइम पर सॉर्ट हो गए, मुझे 1 बाय 1 टास्क को प्रोसेस करना था। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये लूप चलाया है जिसके अंदर मैं अपने टास्क को प्रोसेस करूँगा। इसके साथ मैंने एक एडिशनल बूलियन एरे लिया है। बूलियन एरे मेरा क्या स्टोर करेगा, बेसिकली मेरा टाइम कहाँ तक हो सकता है, 2000 तक हो सकता है। तो ये एरे इस साइज़ का है और ये स्टोर करेगा कि इस टाइम पर मेरा कंप्यूटर ऑन था या नहीं था। बेसिकली 1 to 2000 यूनिट इतने मेरे टाइम स्लाइसेस होंगे। तो हर एक के कोरस्पॉन्डिंग ये चेक करेगा कि किस टाइम के लिए मेरा कंप्यूटर ऑन था और किस टाइम के लिए ऑफ था। स्टार्टिंग में मेरा कंप्यूटर क्या है, ऑफ ही है, तो मैंने इन सबको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। जब जब मैं कंप्यूटर को ऑन करूँगा तो मैं उस टाइम को यहाँ पर 1 सेट कर दूंगा कि उस टाइम के लिए मेरा कंप्यूटर ऑन था। उसके बाद हम टास्क को 1 बाय 1 प्रोसेस कर रहे हैं। टास्क के अंदर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और ड्यूरेशन, जिसके लिए हमें एग्जीक्यूट करना है। उसको हमने हमारे 3 वेरिएबल में स्टोर करा लिया। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें टास्क को जितना लेट हो सके उतना लेट शेड्यूल करना था। लेकिन उससे पहले क्या चेक करना था कि अगर किसी पिछले टास्क के लिए मेरा कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन था और वो पार्ट मेरा स्टार्ट और एंड रेंज के बीच में आ रहा है, तो मैं अपने टास्क का कुछ हिस्सा उस टाइम में शेड्यूल कर दूं ताकि मेरा कंप्यूटर का ऑन टाइम कम से कम हो सके। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर चेक की है। हम ये चेक कर रहे हैं कि जो इस टास्क की रेंज है स्टार्ट टू एंड, इस टाइम पर कंप्यूटर अगर मेरा ऑन था तो मैं इसकी ड्यूरेशन 1 माइनस कर दूं, यानी कि मैं अपने टास्क का एक पार्ट उस टाइम में ही शेड्यूल कर दूं। उसके बाद क्या होगा, मेरा पिछले टास्क के साथ जितना पार्ट शेड्यूल हो सकता था वो तो इसमें हो जाएगा। और जो बचा हुआ टास्क है वो मुझे कहाँ पर शेड्यूल करना है, जितना लेट मैं उसे शेड्यूल कर सकूँ उतना लेट शेड्यूल करना है। तो मैंने क्या किया, एंड से शुरू किया और ड्यूरेशन जब तक 0 से बड़ी है, यानी कि जितना पार्ट मुझे अभी शेड्यूल करना है उसके लिए मैंने लूप चला दिया। यहाँ पर मैंने चेक किया, अगर मेरा एनेबल टी, यानी कि इस टाइम पर मेरा कंप्यूटर अगर ऑन नहीं है मतलब क्या हुआ, इस लूप में मेरा प्रोसेस नहीं हुआ है, तो मुझे क्या करना है, मुझे टास्क को शेड्यूल करना है। तो मैं 1 यूनिट के लिए अपने टास्क को शेड्यूल कर दूंगा। और शेड्यूल करूंगा मतलब क्या हुआ कि मैं उस टाइम पर कंप्यूटर को ऑन करूंगा, तो मैं एनेबल ऑफ टी को ट्रू कर देता हूँ ताकि मेरे नेक्स्ट टास्क जब इस लूप में चेक करें तो वो भी अपने आप को इस टाइम पर शेड्यूल कर सकें और कंप्यूटर ऑन टाइम को मिनिमम कर सकें। तो इस तरह से हम इस लूप के अंदर क्या क्या चेक कर रहे हैं, हम सबसे पहले ये चेक कर रहे हैं कि क्या हम इसे किसी पिछले टास्क के साथ शेड्यूल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और उसके बाद जितना इसका बचा हुआ हिस्सा है वो हम जितना लेट शेड्यूल कर सकते हैं उतना लेट हम इसे शेड्यूल करें। इस तरह से लास्ट में मेरा क्या होगा, जब ये मेरा लूप पूरा हो जाएगा, मेरा ये एनेबल एरे इसमें अपडेट हो जाएगा कि कंप्यूटर कितने टाइम के लिए ऑन था और कितने टाइम के लिए ऑफ था। फिर मैं क्या करूं, एक लूप लगाकर इस एरे को स्कैन कर लूं। जब जब इसमें ऑन बिट हो तब मैं उसे +1 कर दूं। हमने यहाँ पर वही किया, हमने हमारा आंसर 0 से इनिशियलाइज कर दिया। हमने हमारे एरे को स्कैन किया, अगर एनेबल आई हमारा ट्रू था यानी कि उस टाइम पर कंप्यूटर ऑन था, तो हमने आंसर में 1 प्लस कर दिया और लास्ट में हमने आंसर को रिटर्न कर दिया। नाउ इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पर हमने एरे को सॉर्ट किया है, यहाँ से हमारी क्या आएगी n log n। उसके बाद हमने 2000 साइज़ का एक एरे लिया है, यहाँ पर हमने n साइज़ का एक लूप चलाया है। लूप के अंदर हमने स्टार्ट टू एंड रेंज, इस रेंज के लिए एक लूप चलाया है। हमारी वैल्यूज़ कहाँ तक होंगी, मैक्सिमम 2000 तक जा सकती हैं। तो हमारी रेंज मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2000 हो सकती है। तो ये हमारा लूप कितना टाइम चलेगा, 2000। उसके बाद हमने एंड से ड्यूरेशन के लिए लूप चलाया, ये भी हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2000। और इस लूप के बाद हमने यहाँ पर एक 2000 का
एक और लूप चलाया तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई है, n log ऑफ n प्लस n टाइम्स 2 टाइम्स 2000 प्लस ये वाला एक 2000 का लूप। इस पार्ट को तो हम कांस्टेंट मान लेते हैं। अब इन दो पार्ट्स में से n log n और n इंटू 2000, इसमें से हमारा ये वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 4000 इंटू n। ये हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमने यहाँ पर एक 2000 साइज का एरे लिया है जिसके अंदर हम स्टोर कर रहे थे कि हमारा कंप्यूटर ऑन है या ऑफ है। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑफ 2000, जो कि हमारे किसके इक्वल भी है, हमारे नंबर ऑफ टास्क। हमारे नंबर ऑफ टास्क में मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, 2000। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ओ ऑफ एन। और यहाँ पर इसको 4000 इंटू एन लिखने की बजाय हम क्या कह सकते हैं, ओ ऑफ एन स्क्वेयर, क्योंकि 2000 हमारा मैक्सिमम एन हो सकता है, तो एन इंटू एन। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन स्क्वेयर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन। थैंक यू गाइस।